Hello MSCs, good morning students. Today we'll see a new topic that is ethics in research. We all know about the ethics. हम इवन BS नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग. हमने नर्सिंग एजुकेशन में भी आप पढ़ोगे BMSc फर्स्ट ईयर में कोड ऑफ एथिक्स. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन दी मेडिकल फील्ड. आप लोग सब क्लिनिकल में काम करते हो विदाउट एनी एथिक्स. अगर एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स नहीं बनेगा तो देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ इश्यूज़ कैन बी हैपन, राइट. तो बहुत सारे गाइडलाइंस लिमिटेशंस बनाए जाते हैं ताकि वो लिमिट को क्रॉस कोई ना करे, और अगर लिमिट क्रॉस करे उसको तो ये क्राइम हम उसको बोल सकते हैं. ओके, इसलिए एथिक्स बनाया गया है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं. ठीक है, तो सेम हैपन इन दी कंडीशन ऑफ रिसर्च ऑल्सो. रिसर्च में हम क्या करते हैं और रिसर्च में क्यों ज़रूरी है हमको लगता है. इन रिसर्च व्हाट वी डू द कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, वी टेक ऑल द रिस्पोंडेंट विच आर ह्यूमन बीइंग. जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, इन नर्सिंग प्रोफेशन, इन नर्सिंग फील्ड हम सबसे रिस्की काम करते हैं. बाकी जो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, दिस पीपल डू रिसर्च विद दी either with the normal people, consumer, customer, like इन इस टाइप के लोगों से, वो नॉर्मल इंसान से they collect the data. Okay, but we people are doing research on patient who is already in the disease condition. Okay, तो हम ऐसे लोगों से अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो we the researcher should be very ethical, or our research should be कंसिडरेबल फ्रॉम एथिकल कमिटीज़. तो हमेशा एथिकल कमिटीज़ से साइन होना चाहिए हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो भी हम करने जा रहे हैं. तो इन केस अगर वो जो रेस्पोंडेंट है हमारे पेशेंट, मान लो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, दे आर आवर रेस्पोंडेंट. अगर उनको ऑलरेडी दे आर इन द ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन, और फिर ड्यूरिंग आवर स्टडी, ड्यूरिंग आवर रिसर्च स्टडी उनको और कुछ भी डैमेज होता है, कुछ मेंटल हरासमेंट, अगर कुछ भी इशू होती है, तो वी रिसर्चर विल द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेशेंट, राइट. तो इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च में एथिक्स को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है. ठीक है, तो लेट्स सी द व्हाट इज़ कोड ऑफ एथिक्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दी रिसर्च. सी, व्हाट इज़ एथिक्स सब जानते हैं, ग्रीक वर्ड से बना है. सी, द वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस. ओके, इट मीन्स द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. तो मॉरल प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, what do we mean by ethics? Now we need to understand what is ethics actually. Okay, see, morality or ethics represent a code of conduct that governs how people treat each other. अब जैसे आप लोग कलीग्स हैं, ठीक है, आप लोग एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, एथिकल कमिटीज़ ने बना के रखे हैं कि आपके जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हो उस हॉस्पिटल के डीन ने बना के रखा होगा, मैनेजर्स ने बना के रखा होगा, सुपरिटेंडेंट्स ने बना के रखा होगा कि ये एथिक्स फॉलो करना है, ये पॉलिसीज़ है जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, नर्सेस हैं, उनके लिए. ठीक है, आप वो सारे फॉलो करते हैं क्योंकि वो सब एथिक्स बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, गवर्न किए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है. अगर आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो भी क्या चीज़ें आपके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए. पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो भी आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, इन एसेंस इट इज़ कंसर्न विद द वे पीपल एक्ट और बिहेव. ये इसलिए बनाया गया है ताकि पीपल जो हैं, लोग एक दायरे में रह के बिहेव करें और एक्ट करें. नहीं तो हो सकता है कल को आपको पेशेंट पे गुस्सा आया तो आप उठा के एक चाटा दे दो. तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू बिहेव योर सेल्फ. तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं एथिक्स में, क्योंकि लोग आज बोल देंगे तो थोड़ी ना सुनते हैं. आजकल मैं अपने बच्चों को बोल दूंगी कि ऐसा ऐसा नोटिस आया है, दे वो नेवर बिलीव मी जब तक मैं उनको रिटर्न में नहीं दूंगी. तो रिटर्न थिंग्स
इन्फ्लुएंस द पीपल, ओके। इसीलिए हमको रिटर्न में बहुत सारे एथिक्स लिखे गए हैं, पॉलिसीज लिखी गई हैं जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। द टर्म एथिक्स यूजुअली रिफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स, मैंने बताया था, गाइडिंग कंडक्ट विच आर हेल्ड बाय ए ग्रुप और इवन ए प्रोफेशन। या तो आपके इंस्टीट्यूट्स के या हॉस्पिटल्स के ग्रुप मेंबर्स ने ये पॉलिसीज़ बनाई होगी, एथिक्स बनाया होगा, या तो एंटायर नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों ने मिलके। अब देखो दोनों हुआ है, एंटायर नर्सिंग पीपल मिलके कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं, जो राइट्स होते हैं पेशेंट के वो, ठीक है। नॉट ओनली नर्सिंग प्रोफेशन, ये मेडिकली बना है, ठीक है। नाउ इन दी इफ़ यू सी द योर हॉस्पिटल, ये है आपका हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल के खुद के कुछ मॉरल्स, कुछ एथिक्स होंगे जो आपको उस हॉस्पिटल में फॉलो करने पड़। हर हॉस्पिटल के अपने अपने नए नए पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो वही चीज़ होती है एथिक्स, ओके, दैट वी हैव टू बी इन on that boundary. What is ethics now? Ethics are way of understanding and examining the moral life. Moral life को समझना, एग्जामिन करना, और नो और ऑफ राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन कंडक्ट, क्या सही गलत है। क्योंकि अगर हम सही गलत का जजमेंट एक जगह लिखा नहीं रहेगा ना, तो लोग आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आज कोई इंसान, अगर नॉर्मल इंसान रास्ते पे चल रहे हैं, आप उसको जाके चाटा मारोगे तो ये क्या है? ये एक मतलब ये क्या है? ये एक एथिक्स के अंदर नहीं आता, इसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको गलत मानते हैं कि कोई एक नॉर्मल इंसान जा रहा है, उसको आप चाटा मार रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, ये मॉरलिटी, ये नहीं है, ये राइट थिंग्स नहीं है। ये एक ह्यूमन बीइंग को सिखाया गया है, जो संविधान में हमारे लिखा गया है। तो सेम विल हैपन इन दिस कंडीशन। एथिक्स बनाया गया है, कुछ कुछ एथिक्स हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं वाइल डूइंग द रिसर्च। Next is bioethics, is a way of understanding and examining the moral aspects of biomedical research and practices. अब ये bioethics ये especially in the field of biomedical research, okay? Biomedical research and practices जब होती हैं, during this period you have to understand and examine this bioethics. Next is why worry about research ethics? Why we need to see एथिक्स इन रिसर्च, कि नहीं देखिए क्या प्रॉब्लम है, डू योर स्टडी, नहीं फॉलो करें एथिकल कमिटीज़ को, एथिकल कंसिडरेशंस के लिए हम लेटर नहीं भेजें। विदाउट एथिकल कमिटी यू कंडक्ट योर रिसर्च, नेवर, कभी नहीं कर पाओगे आप। अगर करोगे भी तो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन योर हेडेक। अगर आप कर लेते हो तो आप ही फंसोगे, बिना एथिकल कमिटीज़ के इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी हेड के इन्फॉर्मेशन के। इवन हम रिसर्च करते हैं कॉलेज में, तो भी हम अपने गाइड और अपने जैसे चेयरमैन और एवरीवन और इवन पार्टिसिपेंट सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि, और विलिंगली भरा जाता है, कंसेंट लिया जाता है कि आप क्या पार्टिसिपेट करोगे मेरी स्टडी में, ऐसा इस टाइप का कंसेंट लिखा जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, हम कोई भी रिस्क अपने सर पे नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सेफ रहना है और आपको लोगों की भलाई के लिए रिसर्च करना है, तो आपको स्मार्टली काम करना है। यू हैव टू फॉलो योर कोड ऑफ एथिक्स, ओके। लेट्स सी व्हाई वरी अबाउट द रिसर्च एथिक्स। द साइंस इटसेल्फ, देखो साइंस खुद कहता है कि नीड टू रिसर्च, नीड टू, क्योंकि चेंजेस इन लाइफ इज़ ए वेरी नेचुरल थिंग्स, राइट। परिवर्तन बहुत नेचुरल है, और जब तक आप साइंस में रिसर्च नहीं करोगे, साइंस, व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। नया नया रोज रोज नया कुछ लेके आना इज़ साइंस, कुछ ना कुछ नया लेके आना है आपको। दैट साइंस इटसेल्फ बिलीव दैट कि रिसर्च होना चाहिए। अदर साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऑल दे साइंटिस्ट डूइंग रिसर्च ओनली। अभी भी कोरोना पे रिसर्च चल रहा है कि उस पे कौन सा वैक्सीन बनाया, मतलब वैक्सीन क्यों नहीं बन रहा है, अंडरस्टैंड। द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को सेव करने के लिए वी नीड टू हैव द एथिक्स, ओके। हम पढ़ रहे हैं वाई वरी अबाउट रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है? रिसर्च एथिक्स क्यों जरूरी है? तो वी आर स्टडिंग दिस। रिसर्च एथिक्स है तो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर सेफ, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज द रिसर्चर ऑल्सो सेफ, ओके।
द पब्लिक विल सेफ। देखो जैसे मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, रंगवासा पे मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। रंगवासा के पूरे रंगवासे के पॉपुलेशन है मान लो 1 लाख, ठीक है। 1 लाख पॉपुलेशन पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। अब 1 लाख पीपल के पास मैं जाऊँगी रंगवासा में, तो ऑब्वियसली देयर आर ह्यूज पब्लिक, राइट। तो पब्लिक को कहीं ना कहीं और पार्टिसिपेंट्स को और पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं हार्म ना हो, इसीलिए आई फील आई फॉलो दी कोड ऑफ एथिक्स, और मैं कंसेंट भराऊंगी उनसे, ठीक है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कंसेंट भराते हैं हम कोड ऑफ एथिक्स के नियमों के तहत, ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो। आवर सेल्फ मीन्स रिसर्चर हिमसेल्फ और हर सेल्फ safer by the help of ethics, research ethics, okay. The science, it is repeated, I think. Yeah, let me share this slide first.